नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल unacademy_किंजल या फिर अनअकैडमी प्रोफाइल unacademy.com@किंजल_चौधरी पर जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, एक टर्म न्यूज़ में चल रहा है, कुछ मैनग्रोव्स को कहा जा रहा है दे आर दी प्रॉफिटेबल मैनग्रोव्स। अब सवाल उठता है ये क्या है, व्हाट आर प्रॉफिटेबल मैनग्रोव्स। तो इसको समझने के पहले सबसे पहले हमें जानना होगा ब्लू कार्बन क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, ये टर्म भी टर्म इन न्यूज़ है, ब्लू कार्बन। तो दोस्तों, ब्लू कार्बन वो कार्बन है जो कि मरीन इकोसिस्टम में स्टोर्ड है। क्या मतलब, सिंपल भाषा में समझते हैं तो आपने देखा ये क्या है, ये मैंग्रोव है। मैंग्रोव क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि उस दौरान वो CO2 कैप्चर कर रहा है, एटमॉस्फेयर का CO2 कैप्चर करके उसको बायोमास में कन्वर्ट कर दे रहा है। जब ये इसे बायोमास में कन्वर्ट कर दे रहा है तो फोटोसिंथेसिस करता है और उसका ऑर्गेनिक कार्बन बना के अपने शरीर में रख लेता है। तो यही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये कार्बन जो एटमॉस्फेयर में होना था अब कहाँ पर है, तो अब आप देखोगे तो ये उस प्लांट के शरीर में है, यानी बायोमास के रूप में है। वैसे ही आपने देखा होगा सी ग्रास के मीडोज होते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर से CO2 खींचते हैं और अगेन फोटोसिंथेसिस करके उसे बायोमास के रूप में अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। तो ये सब कार्बन सीक्वेस्टर ही तो हो रहा है, कार्बन कैप्चर ही तो हो रहा है। अगर ये नहीं होते तो इतना CO2 एटमॉस्फेयर में घूम रहा होता। तो ये क्या हो रहा है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ओशंस या मरीन इकोसिस्टम में हो रहा है। तो दोस्तों, ब्लू कार्बन इसी को कहते हैं और ऐसा पाया गया है कि इनकी एफिशिएंसी टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट यानी जमीन के जो फॉरेस्ट हैं उससे ज्यादा है ना। तो ये ज्यादा एफिशिएंटली कार्बन कैप्चर कर सकते हैं जमीन की तुलना में, जमीन के जंगलों की तुलना में। तो दोस्तों, अब एक टर्म आ गया ब्लू कार्बन फाइनेंसिंग। कार्बन फाइनेंसिंग यानी कार्बन तुम कंजर्व करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैसे, हम तुमको पैसे देंगे। तो ब्लू कार्बन फाइनेंसिंग क्या हुआ, अगेन ब्लू कार्बन तुम कंजर्व करो, हम तुम्हें पैसे देंगे। ब्लू कार्बन कंजर्व करने के लिए फाइनेंस हम तुम्हें करेंगे। यहाँ पे जंगल काटने वाला प्रोजेक्ट हो रहा है तो वो ना हो, उसके लिए हम पैसे देंगे कुछ इक्विवेलेंट अमाउंट, कि इस रिसोर्स का ऑल्टरनेट यूज ना हो, उसको कंजर्वेशन के लिए समाज के वहां को कुछ पैसा मिले। तो वो क्या है, ब्लू कार्बन फाइनेंसिंग है। तो दोस्तों, अब एक नया रिसर्च पेपर आया है, उसने क्या किया है कि जितने भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको स्टडी किया है। स्टडी करके उसने क्या किया है, तो कुछ, अब सारे मैंग्रोव तो कार्बन फाइनेंसिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, पर कुछ मैंग्रोव होंगे जिनकी क्वालिटी वगैरह अच्छी है। तो उसके स्टडी के अनुसार उसने कुछ मैंग्रोव्स को आइडेंटिफाई किया है। ये वो पैच ऑफ मैंग्रोव्स हैं जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, जो कि हेल्दी हैं और कह रहे हैं कि आने वाले 20 साल तक ये एलिजिबल रहेंगे कार्बन फाइनेंसिंग के लिए। तो इन्हीं ग्रीन कलर वाले मैंग्रोव को क्या कहा, नाम दिया गया है, दे आर कॉल्ड एज दी प्रॉफिटेबल मैंग्रोव्स। तो वर्ल्ड के 20% मैंग्रोव क्या है ग्लोबली, उनको कहा गया है दे आर प्रॉफिटेबल मैंग्रोव्स। और आने वाले 30 साल तक लगभग इनमें से कुछ पार्ट ऑफ मैंग्रोव सस्टेनेबल रहेंगे। तो ये मैंग्रोव प्रॉफिटेबल है, तो यहाँ पे आप कार्बन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट में पैसे लगा सकते हो। अब सवाल उठता है इसमें से इंडिया में कितना प्रॉफिटेबल मैंग्रोव है। तो इंडिया के पास 189 स्क्वायर किलोमीटर है प्रॉफिटेबल मैंग्रोव्स का, जो कि ब्लू कार्बन फाइनेंसिंग के लिए क्वालिफाई करता है, एलिजिबल होता है। तो आप अगर देखें दोस्तों, तो अगर हम 189 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये जितना पैच ऑफ फॉरेस्ट है, तो आपको मालूम है हमारा फॉरेस्ट क्या करता है, कार्बन सीक्वेस्टर करता है। तो हमारा नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है कि हम 2030 तक 2.5 से 3 ट्रिलियन गीगाटन, 2.5 से 3 गीगाटन ऑफ CO2 कार्बन इक्विवेलेंट क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। आपको शायद याद होगा। तो उसी में तो 189 स्क्वायर किलोमीटर इतना कार्बन सिक्वेस्टर कर लेगी कि उस टारगेट की 0.007% हम अपने NDC का बस और बस इन मैंग्रोव से ही अचीव कर सकते हैं। तो अब ये कार्बन कैप्चर कर रहे हैं, कार्बन मार्केट भी है। आज के टाइम में करंट कार्बन प्राइस क्या चल रहा है उस मार्केट में, 1 टन CO2 की कीमत है $5। तो ये जितना कार्बन कैप्चर कर रहा है, इतना 189 स्क्वायर किलोमीटर का प्रॉफिटेबल मैंग्रोव वो बन के आता है। उसको आप मल्टीप्लाई करो इतने बड़े फॉरेस्ट से, वो जो कार्बन कैप्चर कर रहा है उससे, तो वो बन जाता है करीबन $6.5 मिलियन सालाना। तो हमें $6.5 मिलियन सालाना इन मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्बन मार्केट्स में उतने पैसे, अगर इसको हम इन्वेस्ट करें तो हमें मिलना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कैसे होगा वो। तो उसको समझने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप देख लीजिए। तो ये जो
6 टोटल पैच ऑफ फॉरेस्ट मैंग्रोव्स के ऐसे पाए गए हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जिनमें बहुत ज्यादा हो रही है मैंग्रोव लॉस की वजह से, जिनमें से एक बे ऑफ बंगाल है, बाकी भी है लेकिन बे ऑफ बंगाल भी उनमें इंक्लूडेड है। यानी सुंदरबन और उसके आसपास इलाके में जो मैंग्रोव्स हैं वो बहुत तेजी से लॉस भी हो रही है और कार्बन एमिशन भी कर रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? तो एग्रीकल्चर है, एक्वाकल्चर है, इरोजन है और बाकी साइक्लोन वगैरह भी यहां पर आती है जिस वजह से भी मैंग्रोव को नुकसान होता है। तो इस वजह से ये मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप इंटरनेशनल मैकेनिज्म अगर कार्बन फाइनेंसिंग के हैं, जो ब्लू कार्बन को प्रोटेक्ट करने के पैसे मिल रहे हैं, तो उनको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो आप देखें तो इंडियन मैंग्रोव्स आप अगर देखें तो ये एक पोटेंशियल साइट है आने वाले कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के लिए। तो जितने भी कार्बन हमने सीक्वेस्टर किया है तो ये मैंग्रोव्स कार्बन सीक्वेस्टर कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हमको इस कार्बन को सीक्वेस्टर करने के कार्बन मार्केट से जरूर पैसे मिलने चाहिए। तो कार्बन ट्रेड हमने जो यहाँ पे सीक्वेस्टर किया, जो कंजर्व किया, वो कार्बन जरूर ट्रेड करना चाहिए। तो अपने आप तो ये होगा नहीं, इसके लिए माहौल बनाना होगा। माहौल कैसे बनता है दोस्तों? तो गवर्नमेंट क्या करे, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज के अंतर एफर्ट्स डाले, नेगोशिएशन करे किस बारे में कि ये जो कोस्टल इकोसिस्टम है, ये जो कार्बन सीक्वेस्टर कर रहे हैं, जो ब्लू कार्बन ये सीक्वेस्टर कर रहे हैं, इनको इंडिया की एनडीसी में इंक्लूड करो, इंडिया के नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड करो। ये हमारे इन एफर्ट्स में क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के, मिटिगेट करने के एफर्ट्स में नंबर 1 इसे इंक्लूड करो। और जितने भी ऑल्टरनेटिव मार्केट्स हैं कार्बन ट्रेड के, उसमें हमें ये पैच ऑफ फॉरेस्ट जो कि ब्लू कार्बन है, इस ब्लू कार्बन से जो कार्बन कंजर्व किया जा रहा है उसको भी एनलिस्ट करना चाहिए और उसके लिए भी कार्बन मार्केट से हमें पैसे मिलने चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए इसको कह रहे हैं प्रॉफिटेबल मार्केट। ये प्रॉफिटेबल मैंग्रोव है, क्यों? क्योंकि ये वो मैंग्रोव्स हैं जिनसे आने वाले दिनों में हम पैसे बना सकते हैं, अगर उस तरफ अभी से हमने उस तरफ हम अग्रसर होना शुरू हो गए। तो यही दोस्तों पूरी कहानी है इस प्रॉफिटेबल मैंग्रोव की। तो घबराइएगा मत, ब्लू कार्बन में ही ब्लू कार्बन फाइनेंसिंग का रूप है। जो ब्लू कार्बन फाइनेंसिंग के लिए एलिजिबल मैंग्रोव है उन्हीं को कहते हैं प्रॉफिटेबल मैंग्रोव। तो जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, इस आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी और डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आइकनिक प्लस 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर जुड़े हैं। यूपीएससी CSE 4-in-1 ऑफर भी चल रही है, KC10 कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस और आइकनिक दोनों कोर्सेज हैं, KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% ऑफ मिलेगी। साथ साथ दोस्तों नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रही है और अनअकैडमी कॉम्बैट भी रन हो रही है। तो जब भी आए यूज कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।